दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। अभी कुछ दिनों से यूके ट्रिपल एससी जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, विवादों में घिरा हुआ है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जो भी एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी करवाती है अक्सर विवादों में घिरी हुई रहती है, उस पर धांधली के आरोप लगे होते हैं। आपने जो एस राजू जी जो उनके अध्यक्ष हैं यूके ट्रिपल एससी का, उसका इंटरव्यू भी साक्षात्कार भी आपने देखा होगा। उस पर कई प्रकार के उन्होंने जवाब भी दिए थे। तो वही जवाब ढूंढते ढूंढते आज हम जीएस विजन में हम लोग आए हैं। तमाम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे भी जानेंगे वो क्या सोचते हैं। यूके ट्रिपल एससी की बात तो हमने आपको दिखाई दी थी, उन्होंने क्या अपने तर्क दिए थे। अब बच्चों के तर्क भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले जो यहाँ टीचर हैं जो उनसे हम लोग बातें करते हैं। सर, क्या लगता है आपको? आपने भी शायद वो साक्षात्कार देखा होगा जो उन्होंने साक्षात्कार किया था। उनका कहना था कि भाई जब बच्चों का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या कहेंगे, इसलिए ही कहते हैं कि यूके ट्रिपल एससी धांधली करता है। कोई मेरे सामने सबूत तो पेश करे, मेरे सामने सबूत पेश करे तभी तो हम एक्शन लें। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों को देखकर? सर, ये कुल मिला के बात टालने वाली बात है। आपके प्रश्नों को उन्होंने टाला है। जहाँ जहाँ तक रही नहीं निकलने वाली बात, तो देखिए 854 या 900 कुछ पोस्टें टोटल है वो। और ऐसा तो है नहीं कि अब सभी बच्चों का निकलेगा, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे जो 0.5 से रह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर से रह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हमने सुबह से जो है 2-3 बैच निकाल चुके हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे संस्थान से जो है प्रेजेंट टाइम में लगभग 40 से 50 बच्चे हमारी काउंटिंग में आ चुके हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, है ना। लेकिन उसमें अधिकांश नाम ऐसे भी हैं जिनका कोई पता नहीं है। तो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये तो आपकी एक धांधली कहाँ पे लगती है आपको? जो यूके ट्रिपल एससी का कहना है कि भाई आप बताइए तो सही, ऐसे बोलने से क्या होगा, आप तर्कपूर्ण बातें तो रखिए कम से कम, कि आपको धांधली कहाँ पर नजर आती है? तर्कपूर्ण बात मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि देखिए, धुआँ वहीं से उड़ता है जहाँ पर आग लगती है, ठीक है। और पेपर और भी तुमने एग्ज़ाम करवाए, अभी आपने सचिवालय रक्षक का करवाया, उसमें क्यों नहीं उठी आवाज़? या आपके फॉरेस्ट गार्ड के टाइम पे क्यों उठी? आपने एसआईटी भी करवाई है, एसआईटी में आपने जो है तमाम बहुत सारों को पकड़ा है, बहुतों के खिलाफ़ आपने एफआईआर भी करवाई है, लेकिन उनका भी कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा। अभी आपने जो है वीडियो वाला भी हो गया, वीडियो वाला भी जब आप देखना, अगर आप इसमें जाँच तो करवा के देखिए। आप अगर आप जाँच करवाते, आप लोग अगर इतने ही स्वच्छ बनना चाह रहे तो आप उसमें जाँच करवा दीजिए। जांच के लिए तो तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल वो जाँच कह रहे हैं कि करवाइए। जांच के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे साक्ष्य तो आए, केवल हवा हवाई बातों पे हम लोग ऐसे जांच आप नहीं देखिए, कर। मैं एक चीज़ देख रहा था, मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो उसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जैसा पिछली बार बीपीडीओ वाले में हुआ था, पिछले बीपीडीओ में, कि एक ही परिवार के 3-3 4-4 हुए थे। अभी भी उसमें लगभग 5 बच्चे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो एक ही परिवार के हैं। और जैसे कि अभी कुछ और न्यूज़ चैनल आए तो उन्होंने बात करी थी कि अभी मोरी ब्लॉक में, तो आखिर ये सब चीज़ें क्यों है ना? हो सकता है बहुत सारा स्टूडेंट वर्ग जो है अपने भविष्य को लेकर या अपनी चीज़ों को लेकर सामने नहीं आता है। प्रशासन शासन क्यों होता है? शासन का ज़िम्मेदारी बनता है कि वो उस चीज़ की गहनतापूर्वक जाँच करवाए और जो भी तथ्य है उसको सामने रखें, ठीक है। अभी आप देखिएगा उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया में मैं बहुत एक अलग से गुस्सा देख रहा हूँ। शायद कुछ लोग इसके बाद अब मूवमेंट भी करेंगे और धीरे-धीरे अब अभी तो आपने जो है परसों रिज़ल्ट निकाला, उसके बाद आपने डाइवर्ट करने के लिए तुरंत कैलेंडर निकाल दिया। अभी आप जो है दूसरा कनिष्ठ सहायक का रिज़ल्ट भी निकाल दोगे, कारण सभी लोग डाइवर्ट हो जाएँगे। इसका क्या मतलब है? क्या इतना गैप क्यों रहा बीच में? आप पहले क्यों नहीं निकाला आपने रिज़ल्ट? इससे पहले आपका वन दरोगा वाला है, वन दरोगा यहाँ उत्तराखंड में एक चीज़ और चल रही है क्या, कि इसमें जो है किसी के मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी के जो है घट रहे हैं। ये प्रणाली भी वो तो बहुत नॉर्मलाइजेशन की हाँ, वजह से सर ये नॉर्मलाइजेशन भी ना, आपको देखिएगा यूके ट्रिपल एससी में लगभग 2.5 लाख बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं। यूके पीएससी में भी लगभग 2.5 लाख होते हैं। यूके पीएससी जब एग्ज़ाम को एक टाइम पे करवा सकता है, एक दिन में करवा सकता है, एक ही पाली में, तो आप लोग क्यों नहीं करवा सकते? आप लोग तो ऊपर से बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके जो है हर बार ये भी देखने को मिलता है कि जब भी आयोग पेपर बनाता है तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है बड़ी प्रॉब्लम रहती है। भई आप लोग पेपर किससे सेट करवाते हो? आप पेपर बना रहे हो, उसका लेवल रखिए। यूकेपीएससी कैसा अपना एक लेवल रखता है, उसके एग्ज़ाम देते हैं, उनमें तो कभी ऐसा हमें डाउट देखने को नहीं मिलता। आप ही पर अंगुली क्यों उठती है? बिल्कुल। कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं आप लोग उसके लिए, ये तो है ना? कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो वो है कि जब यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम करवाता है उस पर ट्रांसपेरेंसी कितनी है। पहली बात तो ये है कि जब बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है तो जो एस राजू जी है, जो यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष, उनका कहना है कि बच्चा अपने घर में जाके क्या बोले, इस वजह से वो कहता है कि यूके ट्रिपल एससी में धांधली हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे टॉपर आए हैं उनको भी मेरे को कॉल वगैरह आई है, उनका कहना है कि भाई धांधली नहीं हुई है, ये केवल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जैसे एस राजू जी ने कहा है। तो बच्चों से ही पूछते हैं, क्योंकि तमाम बच्चे यहाँ पर है, कितने लोगों को लगता है कि इस एग्जाम में धांधली हुई है? आप हाथ खड़ा कीजिए जरा। जी, पहले बच्चों से ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं निकल जाऊँ।
सर ये तो नहीं बोलेंगे कि सारी पोस्टें बिकी है, बड़े मेहनती छात्रों का मैंने जैसे कि आपको बताया 40-50 बच्चे अभी हमारे संस्थान से निकल चुके हैं इसमें, तो सारे तो नहीं हैं लेकिन अधिकांश में देखने को मिल रहा है सर, है ना? तो यहाँ क्या है एक-एक पोस्ट सर, एक तो बड़े मुश्किल से 5 साल बाद पोस्ट आप लोग देते हैं, वो भी चुनाव का मुद्दा लेकर। उसमें भी अगर आप इतनी कम पोस्ट देने के बाद उसमें भी अगर आप करप्शन करोगे, उसको भी अगर आप इस तरीके से पारदर्शिता वो तो नहीं कह रहे हैं ना, आपका आपका क्या नाम है सर? संतोष संतोष जी, वो तो कह रहे हैं कि अगर धांधली भी तो बताइए ना कम से कम। वैसे हवाई बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूट भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो जानबूझ के बच्चों को बरगला रहे हैं, सही चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका तो साफ कहना है। सर आपको उनको यही बोलिएगा कि आप इंस्टीट्यूट में आइए, 2 दिन आप भी पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि बरगलाते हैं या बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि घर में जाके पढ़ के ही सेलेक्ट हो रहे, कहीं ना कहीं उनको संस्थान का योगदान तो रहता है उनके पीछे। तो ये सब टालने वाली बातें हैं। अगर वो ऐसा बोलते तो उनको बोलिए कभी आप भी संस्थान में आइए, किसी भी संस्थान में चली जाइए, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए बच्चों से ही बात कर लेते हैं हम लोग, इन लोगों से ही पूछ लेते हैं। आप लोगों को कितनों को लगता है कि इसमें धांधली हुई है कि नहीं हुई? जरा थोड़ा हाथ उठा के बताइए जिनको लगता है कि धांधली हुई है। किसी को नहीं लगता है कि धांधली वगैरह हुई है? आपके पास आऊंगा मैं रीज़न पूछने के लिए, आपको क्यों लगता है। और कितने हैं जिनको लगता है कि धांधली नहीं हुई है? भाई बताइए तो कम से कम, किसको लगता है धांधली हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं हुई है, उनके पास हम लोग चलते हैं। क्यों लगता है आपको कि धांधली वगैरह हुई है इन सब चीज़ों में? आइए थोड़ा आगे आइए, कैमरामैन को। सर एक तो आयोग पेपर ही ऐसा बनाता है कि उसे क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, तो जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि नॉर्मलाइजेशन आपने किया कैसे, कि किसको बढ़ाएं किसको घटाएं। तो पहला तो यही लगता है। और एक तो जो फैमिली वाले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक फैमिली से बहुत ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि हर बार ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरे को इसलिए लगता है। अच्छा, इसलिए लगता है आपको। और किसी को भी लगता है? आपको लगता है कि इस पेपर वगैरह होते हैं? आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? अरे आप भी तो पढ़ रही हैं, आप बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं हम। मेरा नाम कमलेश है, मैं नौगांव से आई हूँ। क्यों लगता है आपको कि धांधली वगैरह हुई है इन सब पेपर में? सर एक परिवार से 6 लोग निकल रहे तो धांधली तो होगी ना। कौन सा वो परिवार है? वो तो जो अध्यक्ष साहब हैं तो कह रहे हैं कि बताइए कौन सा परिवार है, हम आएंगे। कि केवल हवाई बातें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है? पता नहीं सर, वो तो मुझे पता नहीं कौन सा परिवार है, पर अच्छा। न्यूज़ में दिखा रहे कि अच्छा आप बताइए, आपके लोग सब इशारा कर रहे हैं कि मैडम से ज़रा पूछिएगा, आपको लगता है कि धांधली वगैरह हुई है? सर लगता तो है, पर वही है ना कि कुछ चीज़ों का प्रूफ नहीं है, और अगर है भी तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? सर मैं अपना यही है पटवारी लेखपाल की ना। जब आपके पास कोई प्रूफ आएगा तभी तो आप देखेंगे इसको हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपको बिना प्रूफ के कैसे आपको लगता है? मैं खुद वही बात बोल रही हूँ, और चीज़ें ऐसी हैं कि सर जैसे अभी भी मेरे को पोस्ट का नाम तो याद नहीं है, पर मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि उस फैमिली में से इतने जितने बच्चे हैं, अगर सर आप एक ही लिस्ट सोचिए, अगर मैं भी ब्राह्मण वर्ग की हूँ, मतलब शर्माओं से आती हूँ, अगर आप लगते हो कि वहाँ पे 9 बच्चे सिलेक्ट हो रहे, वो भी एक ही खानदान के, तो थोड़ा सा हमें भी लगेगा ना, आप ही सोचो लगेगा तो नहीं। बच्चों का वेरिफिकेशन किया आपने? सर नहीं, वेरिफिकेशन नहीं किया, मैंने एग्जाम्पल दिया है। एक्चुअली जो 5 बच्चों की बात आई थी, हमने उसका वेरिफिकेशन किया। इस प्रकार के कोई बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि उन्होंने ही दिया है, ये चीज़ तो हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं ना कि जो सिलेक्ट हो रहे हैं 83 तक जा रहे हैं उन्होंने किसी ने मेहनत नहीं की होगी। ये तो क्या पता सर, मेरी फैमिली में से भी क्या पता वीडियो में कोई गया हो तो ज़रूर नहीं तो उसने पैसे दिए हो, लेकिन सर हमारा बोलने का इतना मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। बार बार बात आती है क्योंकि यूके SSS कोई पहला एग्ज़ाम नहीं है। ये बच्चे अभी कतरा रहे हैं बोलने से। काफ़ी चीज़ें हुई हैं इससे पहले, जो वन दरोगा की जो भर्ती आई थी, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आई थी, उससे काफ़ी जो क्वेश्चन है वो डिलीट उसमें से हुए थे। तो कहीं ना कहीं शक की निगाह भी उसमें से जाती है। जो NSEIT है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में दोनों में ब्लैक लिस्टेड है, तो ये भी सवाल आता है कि अभी तक वो जो ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी है जो बच्चों के एग्ज़ाम कराती है, वो अभी तक क्यों बनी हुई है और बार बार जिसमें धांधली के आरोप लगते हैं। तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे प्रवचन डिजिटल।